हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता है कि हमारे डाइट में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। इस वजह से हमारी बॉडी के ऑल ऑर्गन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा के अंदर फ्री फॉर्म में भी होता है और एस्टरिफाइड फॉर्म में भी होता है, एस्टर की फॉर्म में। अब स्टूडेंट, हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी से किस तरीके से बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से बाइल की फॉर्म में बाहर जाता है। फिर स्टूडेंट, हम अगर कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बॉडी के अंदर डिस्कस करें तो ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट का जो सिंथेसिस रेट है और कितना उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कितना उसका एक्सक्रीशन हो रहा है। इन सब पे कोलेस्ट्रॉल का जो बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है वो 130 से 150 ग्राम के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है वो 700 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिंथेसिस करती है। फिर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट होता है। स्टूडेंट, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है और लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के लाइपोप्रोटीन होते हैं, एक LDL और एक HDL। LDL मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL क्या करता है स्टूडेंट, जो कोलेस्ट्रॉल लीवर में बाइल की फॉर्म में है उसको पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचाता है और वहाँ पे उसको डिपॉजिट करता है। इस वजह से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और HDL स्टूडेंट क्या करता है, ये जो है पेरिफेरल टिश्यू से जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेके जाता है। अब वहाँ लीवर में आने के बाद कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को LDL और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है। फिर जब वो लेते हैं तो फ्री कोलेस्ट्रॉल का सेल्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन, जब कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में होता है तो या तो वो सेल मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड फॉर्म क्या रहेगी कि वहाँ पे एक एंजाइम रहेगा, एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यूटिलाइज़ करेगा और उसको एस्टर की फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर देगा और देन फिर वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देगा, मीन्स कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर उसका थर्ड फॉर्म क्या है, अगर वहाँ पे एंजाइम लिसिथिन कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज है तो वो कौन से फैटी एसिड को यूज़ करता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, जिससे यूज़ करने के बाद वो उसको एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वहाँ जो वो HDL होता है वो उस एस्टर के साथ कंबाइन होता है और उस एस्टर को जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है उसको वो लीवर में लेके आता है और फाइनली वहाँ से उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, बाइल की फॉर्म में। फिर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि
सेल्स में किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का जो रेट है, सिंथेसिस रेट है और मेटाबॉलिज्म रेट है, वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। तो अगर स्टूडेंट सेल्स के अंदर अगर सफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल होता है तो एचएमजी को ए रिडक्टेज जो एंजाइम का जो जीन है वो सप्रेस हो जाता है। उसके सप्रेस होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाता है। और इन द केस स्टूडेंट सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो जो रिसेप्टर एलडीएल से कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं, ठीक है, तो वो रिसेप्टर सेल्स बनाती ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है सेल्स लेती ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का जो अपटेक है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। थैंक यू।